नजदीकियां पार्ट 77। अभिनव अनन्या को देखकर उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है। हमें तो सब पसंद है मिसेस सिंह, पर आपका ये रूप हमें बहकने पर मजबूर कर रहा है। तो रोका किसने है मिस्टर सिंह? अनन्या अभिनव के कान में मदहोश करने वाली आवाज में कहती है और अपने होठ अभिनव के कान में रख देती है। अनन्या की बात सुनकर अभिनव खुद को रोक नहीं पाता और अनन्या के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। आज तो प्यार करने वालों का मिलन हो रहा था, इसलिए मौसम भी उनका साथ दे रहा था। बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों ही भीग रहे थे, पर दोनों को ही इसका होश नहीं था। अनन्या की सांस उखड़ने लगती है तो अभिनव उसके होठों को अपने होठों से आजाद करता है और अनन्या को देखने लगता है, जो शर्म से अपनी नजरें नीचे झुकाए खुद की सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अभिनव अनन्या को देखकर मुस्कुरा देता है और अनन्या की नाइटी का श्रग उतार कर अलग कर देता है। फिर अपने होठ अनन्या के कंधे पर रख देता है। धीरे धीरे अनन्या जो खुद को रोक रही थी, वो भी अभिनव की करीबी से मदहोश हो जाती है और अभिनव का साथ देने लगती है। थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाता है और बेड पर लेटाकर उससे दूर हो जाता है। अनन्या अभिनव को खुद से दूर देखकर जल्दी से अभिनव को खुद के ऊपर खींचती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अभिनव अनन्या की बेकरारी देखकर मुस्कुरा देता है। वो जानता था अब अनन्या नहीं रुकेगी। इस मामले में अनन्या हमेशा अपना कंट्रोल खो देती थी। पहले भी ऐसा हो चुका था, पर उस समय अभिनव ने खुद को रोक रखा था, पर इस बार वो भी खुद को नहीं रोकता और अनन्या का साथ देने लगता है। थोड़ी देर बाद कमरे में केवल अनन्या की सिसकियां सुनाई देती हैं। दोनों के ही कपड़े बेड के आसपास पड़े थे और दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। अनन्या की सिसकियां सुनकर अभिनव खुद को रोकता है और अनन्या को देखता है, जिसकी आंखों में नमी और चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मिसेस सिंह, आई थिंक हमें ये रोक देना चाहिए। तुम्हें पहली बार की वजह से बहुत पेन हो रहा है। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या अभिनव को देखकर मुस्कुरा देती है और उसके होठों पर हल्के से किस करके कहती है, नहीं मिस्टर सिंह, आप कीजिए। मुझे आपके साथ आज ये एहसास जीना है। अनन्या की बात सुनकर अभिनव खुद को रोक नहीं पाता और फिर दोनों एक होने लगते हैं। इस बीच अभिनव अनन्या को ज्यादा तकलीफ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखता है। आज दोनों ही एक हो चुके थे। अभिनव और अनन्या मिलकर अभिन्या हो चुके थे। पूरी रात दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे और एक दूसरे को अपने अपने प्यार का एहसास करा रहे थे। सुबह सुबह आखिर दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थक कर सो जाते थे। वहीं दिल्ली में खन्ना हाउस में नंदिनी को जब अवनी से पता चला कि अनन्या अभिनव के साथ मुंबई अपना हनीमून मनाने के लिए गई है, तो वो गुस्से से अपने रूम में आती है और अपना गुस्सा जो उसने इतनी देर से रोका हुआ था, वो अपने रूम की चीजों पर निकालने लगती है। क्यों 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 हर बार अनाथ लड़की को सब कुछ मिल जाता है। हर बार वो मुझसे मेरी खुशियां छीन लेती है और मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरी शादी उजाड़कर खुद अभिनव के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही है और मैं यहाँ वरुण के इंतजार में बैठी हुई हूँ। क्यों? कहकर नंदिनी रोने लगती है। तभी नीलिमा जी, जो नंदिनी के रूम से आवाजें सुनकर आई थी, वो रूम को अस्त व्यस्त देखकर और नंदिनी को रोता देखकर उसके पास जाती है और उसे संभालती है। क्या हुआ लाडू, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नीलिमा जी नंदिनी को शांत कराते हुए पूछती है तो नंदिनी रोते हुए कहती है, मॉम, वो अनन्या वो खुश क्यों है मॉम? कुछ करो, मैं उसे मेरी जिंदगी उजाड़ कर खुश होता हुआ नहीं देख सकती मॉम। तू चिंता मत कर लाडो, जल्दी ही वो भी रोएगी। नीलिमा जी कहती है तो नंदिनी नीलिमा जी को देखकर पूछती है, आप क्या करने वाले हो? नीलिमा जी शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं करूंगी, करेगा तो कोई और, बस एक मौके की तलाश है, फिर वो लड़की भी रोएगी। कहकर दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान अनन्या अभिनव की बाहों में सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद अभिनव की नींद खुलती है तो वह अनन्या को अपनी बाहों में किसी बच्चे की तरह सोता देखकर मुस्कुरा देता है और उसके होठों पर हल्के से किस कर लेता है। तभी उसे कल रात अनन्या की सिसकियां और वो दर्द याद आता है, जो दोनों के एक होने की वजह से अनन्या को हुआ था। अभिनव कुछ सोचकर धीरे से बेड से उठकर कपड़े पहनता है और नीचे किचन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद अभिनव जब रूम में आता है तो उसके हाथ में हल्दी वाले ग्लास का दूध होता है। उसे टेबल पर रखता है और अनन्या के पास जाता है, जो अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अभिनव देखता है अनन्या के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी।
वो अनन्या को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में जाता है और अनन्या को बाथ टब में लेटा देता है। अभिनव अनन्या को देखता है जिसके शरीर पर जगह जगह अभिनव के दिए लव बाइट्स थे। ये देखकर अभिनव को बहुत दुख होता है कि कल रात शायद वो कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या को बाथ दिलाकर बाथरोब पहनाता है और उसे बाहर लाकर बेड पर लेटा देता है और जाने लगता है। तभी अनन्या जो कब से जाग चुकी थी, बस आंखें बंद किए अभिनव को खुद की केयर करता हुआ महसूस कर रही थी। वो अभिनव को रोक लेती है। क्या बात है मिस्टर सिंह? अनन्या अभिनव को देखकर पूछती है तो अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, तुम जाग गई? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है। तो अभिनव अनन्या को दूध का ग्लास देते हुए कहता है, अच्छा हुआ, लो अब इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। अनन्या मना करती है तो अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, चुपचाप पियो इसे, कल मेरी वजह से तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, ये तुम्हें आराम देगा। अनन्या अभिनव के साथ कल की रात याद करके मुस्कुरा देती है और बिना कुछ बोले दूध लेकर पीने लगती है। अभिनव अनन्या से दूध का खाली ग्लास लेकर साइड टेबल पर रखता है और अनन्या को पकड़कर वापस से सो जाता है। दोपहर में अनन्या की नींद भूख की वजह से खुलती है। वो अभिनव को देखकर मुस्कुरा देती है और उसे उठाने लगती है। अनन्या अभिनव को उठाते हुए कहती है, मिस्टर सिंह प्लीज उठिए ना, मुझे भूख लगी है, चलिए उठिए। अभिनव उठते हुए कहता है, ओके मिसेस सिंह, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अनन्या अभिनव को देखकर कहती है, नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। अभिनव अनन्या को देखकर कहती है, तुम आराम करो मिसेस सिंह, मैं कुछ बना कर लाता हूँ ना। अनन्या अभिनव को घूरते हुए कहती है, चुपचाप मुझे नीचे लेकर चलिए, वो भी अपनी गोद में, समझे आप, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्रमशः। तो क्या होगा आगे? आखिर इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? क्या नीलिमा जी के दिमाग में कोई गलत काम करने का चल रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।